चलो दोस्तों, आज एक कदम सफलता की तरफ चलते हैं और राजस्थान जीके में अपन टॉपिक लेते हैं राजस्थान का परिचय। जीके में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल जीके का स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, विशेष तौर से साइंस के बच्चे देखो आप जीके में बिल्कुल भी उनको, और इसी वजह से मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वह छोटे स्तर से लेके जो बच्चे चाहे सेट की तैयारी कर रहे हों, एसटीसी की तैयारी कर रहे हों, पीटीटी की कर रहे हों, उन बच्चों से लेके आरएस तक के बच्चों तक का ये काम का वीडियो है। आराम से आप देखें, बिना किसी दिमाग पे लोड डाले। सबसे पहले अगर आपको जीके की तैयारी करनी है तो कोई भी चीज़ पढ़ो आप, चाहे राजस्थान पढ़ो, चाहे आप भारत पढ़ो, चाहे विश्व पढ़ो, आप कैसा भी बनाओ पर मानचित्र बनाओ। जैसा भी आपसे बनता है आप मानचित्र बनाइए, मानचित्र बनाकर और फिर उस पर आप तैयारी कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप कभी भूल ही नहीं सकते। राजस्थान परिचय पर अपना एक परिचय, जैसा कि मैंने कहा, उस जैसा भी आपसे बनता है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने ये बनाया, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, ठीक पतंग के आकार के आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब भारत का बनाना है तो भारत को पढ़ना है तो आपको भारत का नक्शा जैसा भी आपको आता है वैसा बना लो। विश्व को पढ़ना है तो विश्व का नक्शा बना लो। कुछ भी नहीं आता तो गोले बना लो, 7 गोले बना लो, 7 गोले बना के आप विश्व पे वर्ल्ड की जीके तैयार कर सकते हो। अब देखिए, राजस्थान की जहाँ अपन बात करते हैं तो जहाँ जिसकी सार्वभौमिक सत्ता होती है, चाहे वो जाति हो चाहे धर्म हो, तो राजस्थान में सार्वभौमिक सत्ता राजपूतों की थी, तो इसका नाम सर्वप्रथम राजपूताना। यह शब्द किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद में राजस्थान जो शब्द दिया है वो दिया है कर्नल जेम्स टॉड ने। राजपूताना के समय 19 रियासतें हुआ करती थी, ठिकाने भी होते थे। इसको अपन समझने के दृष्टिकोण से पूरे राजपूताना को 4 भागों में बांटते हैं। राजस्थान की बाद में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, इसको मैं शेखावाटी क्षेत्र, इसको मैं हाड़ौती क्षेत्र, इसको मेवाड़ और इसको मारवाड़। ये तो हो गई बात राजपूताना की। इस तरीके से फिर इसके बीच बीच में जो रियासतें हैं वो 19 रियासतों में जिस तरीके से बटा हुआ है, और वर्तमान जो स्थिति है राजस्थान की, वो इस स्थिति पे अपन बात करेंगे। तो इस तरीके से 4 भागों में अपन ने इसको बांटा। अलग अलग राजवंशों ने यहाँ शासन किया। जैसे मान लो हाड़ौती है, स्वाभाविक निकल रहा है हाड़ावंशी राजपूत रहे होंगे। मेवाड़ है, मेवाड़ की धरती पर जो आपने महाराणा प्रताप को पढ़ा, तो जितने भी शासक हुए हैं वो उनके पीछे राणा या महाराणा लगता है, सीधी सी बात है। हालांकि 2 शाखाएं थी, एक रावण शाखा है और दूसरी राणा शाखा है, महाराणा शाखा है। एक तरफ की शाखा के राणा लगता है, दूसरी तरफ के रावण लगता है। रावण का आपको पता है, राजा रतन सिंह रावण, पद्मनित का पति। और सॉरी, इस तरीके से जिस तरीके से अपन इसको बांटते हैं। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा
राजस्थान की केवल सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, फिर डिटेल से अपन पढ़ेंगे। सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं अपन, तो उसी प्रकार से अपन इसको लेते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा राजस्थान। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है, ले लिया, प्लॉट की बाउंड्री भी जरूरी है और प्लॉट के आसपास के लोगों की, आसपास के पड़ोसियों की भी जानकारी जरूरी है। ये मैंने राजस्थान का नक्शा, मैंने आपसे कहा जैसा आपसे बनता है वैसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ऊपर पंजाब, पड़ोसी राज्य, हरियाणा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी सबसे ज्यादा सीमा यानी कि मध्य प्रदेश। एमपी को उल्टा कर दो और दिशा को भी उल्टा कर दो। एमपी का मतलब पीएम और इसी दिशा को उल्टा कर दो आप, पीएम कहाँ का है? गुजरात का। ये आपका गुजरात हो गया। ये एक देश पड़ता है जो आपके राजस्थान को, सीमा को छूता है, पाकिस्तान। इस विषय पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ये आपका राजस्थान के पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश हो गए। इसके बाद में अब नक्शा पढ़ने के लिए जो मेन और मुख्य चीज है वह है दिशा। दिशाओं का ज्ञान हर बालक को होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। हम छोटे स्तर से ले रहे हैं इसको, बिल्कुल जीरो लेवल से लेना चाहते। मैं ये समझता हूँ कि अगर 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा भी, क्योंकि आजकल सब विषयों पे, मैथ्स पे, इंग्लिश पे, साइंस पे, सब पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन सोशल स्टडी पे ध्यान नहीं दिया जाता। और सोशल स्टडी पे ध्यान नहीं देने की वजह से ही बच्चे की जीके कमजोर होती है। तो मानचित्र, ऐसी बात नहीं है कि मानचित्र पहली बार ही बच्चा पढ़ रहा है या उसने कभी मानचित्र को देखा नहीं, तीसरी चौथी क्लासों से मानचित्र राजस्थान का तो चालू हो ही जाता है, लेकिन उस बच्चे को उस तरीके से नहीं बताया जाता। तो सबसे पहले यह है कि उसको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का में नक्शे में बस यही दिशा चलती है मेन, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। बच्चे के प्रॉब्लम आती है तो पूरब और पश्चिम में, तो यहां आप उत्तर में लिख दो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब प्रॉब्लम कहां आई? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दायां और बायां, पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, बस ये प्रॉब्लम बच्चे के आती है। तो पूरब पश्चिम का आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, केवल पप्पू लिखना है, ये आपकी दिशा होगी। प का मतलब पश्चिम और पू का मतलब पूरब। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, पप्पू शब्द याद रह भी जाएगा। हर घर में छोटे बच्चे का नाम पप्पू होता है, तो ये पप्पू आप ही रख दो, सीधा रखोगे, सीधी दिशा का ज्ञान आपको हो जाएगा। अब देखते हैं अपन, दिशाओं का ज्ञान हो गया, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। तो आप पूरब पश्चिम याद नहीं रहे तो आप पप्पू लिख के ही और इस दिशा का ज्ञान कर सकते हो। अब चलते हैं अपन कि किस दिशा में जो अंतिम छोर पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये वाली दिशा है उत्तर, इसका अंतिम छोर, इसका अंतिम छोर, इसका अंतिम छोर और इसका अंतिम छोर। अब राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली अगर कोई चीज है तो वह है अरावली पर्वत। तो आप बीचों बीच यहां से थोड़ा सा इधर 60% रहना चाहिए, इधर 40% रहना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से अरावली पर्वत के ऊपर वाला क्षेत्र है वो 60% है, अरावली पर्वत के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो 40% है। आबादी के हिसाब से तो इसका घनत्व, डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से 60% अरावली पर्वत के ऊपर है और 40% अरावली पर्वत के नीचे है। तो इस तरीके से आप मानचित्र में जैसा भी आपसे बनता है, मैंने आपसे कह दिया मानचित्र कैसा भी बने आपसे, उसकी टेंशन मत लेना, आप दिमाग पे लोड डालना ही नहीं है।
क्योंकि जीके पढ़ते समय अगर आपने दिमाग पे लोड डाला, जीके को समझने के लिए अगर आपने दिमाग पे लोड डाला तो जीके समझ में आएगी नहीं बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है जीके की। जीके को आप पढ़ते समय बिल्कुल हल्के में पढ़ें, फिर इसका मनन करें, फिर इसके नोट्स तैयार करें, और जो कुछ भी करें, राजस्थान पढ़ रहे हो तो बिल्कुल राजस्थान के नक्शे पे आपको वो चीज़ तैयार करनी है। अगर आप भारत पढ़ रहे हो तो भारत के नक्शे पे ही आपको तैयार करनी है, और अगर आप वर्ड पढ़ रहे हो तो वर्ड के नक्शे पे ही आपको तैयार करनी है। तो बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन ने जो ये रेखा खींची है, ये रेखा है अरावली पर्वत। यहां लिख देता हूं मैं, अरावली पर्वत, यानी कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली अरावली पर्वत है। और समझने की दृष्टिकोण से भी अपन को अरावली पर्वत के, जैसे ही हम राजस्थान के दो हिस्से करेंगे, आपको राजस्थान बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये आपके राज्य हो गए, ये आपके देश हो गए। आपको कुछ भी नहीं करना। पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के नीचे उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश, इसके बाद में जैसे ही आप दक्षिण में आओगे, दक्षिण से पश्चिम की तरफ चलोगे, वो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ऐसी बहुत सारी ट्रिकें मैं आपको बताऊंगा, आपको जीके लगेगा ही नहीं। ऐसी ऐसी ट्रिकें बताओ, एक ट्रिक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे बेटा। एमपी, इसको उल्टा करके, यानी कि एमपी का मतलब पीएम, पीएम जैसे ही आपको याद आएगा तो गुजरात भी निश्चित रूप से याद आएगा। और उसके बाद में पाकिस्तान अपने राजस्थान से सटा हुआ देश है, उसके बारे में विस्तार से डिटेल से बाद में बात करेंगे। अब देखो, अब थोड़े से अपन इसको ये भी ले लेते हैं कि यहाँ अंतिम छोर, इसका अंतिम छोर, पूरब का अंतिम छोर और पश्चिम के अंतिम छोर में कौन कौन से गांव पड़ते हैं। फिर अपन बीच के जितने भी जिले हैं, 33 जिले, और अब वर्तमान में जो जिले बढ़ाए गए उसको एक अलग से टॉपिक डाल देंगे। जो जिले बढ़ाई हैं, तहसीलें बटी हैं, वो सारा उसका अभी पूर्णतया डिटेल आई भी नहीं, और कुछ सीमांकन हो भी चुका है, तो अपन उसको आराम से डाल देंगे, आपको अलग से समझा देंगे। मैं पहले आपको 33 जिलों में समझा दूं। तो इसके बाद में सबसे पहले देखो, ये कोणा है, तो यहां गांव का नाम ही कोणा गांव है। अंतिम छोर का जो गांव पड़ता है वो कोणा गांव है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी तो फिर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि उत्तर में जो हमारा राजस्थान का अंतिम छोर पड़ता है वो कोणा गांव। फिर आ जाइए आप दक्षिण में। दक्षिण में देखो, ये कुंड जैसी आकृति हो रही है ना, अगर इसको मैं बनाऊं तो कुंड जैसा लग रहा है। ये इस तरीके से यूं बनाऊं तो ये कुंड जैसा हो गया। तो ये जो गांव पड़ता है, ये पड़ता है बोरकुंड। वैसे भी जो कुंड या खड्डा खोदते हैं वो बोर करके ही खोदते हैं, ऐसे ही याद रख लो। आपको तो ट्रिक से मतलब है, उससे क्या मतलब है अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बोर करते हैं, कुंड करते हैं, खड्डा करते हैं, किससे करते हैं, बोरकुंड याद रह जाएगा। जो आपके इजी वे में पढ़ता हो, जिससे आप याद कर सको, बस आप वही रखो। एक मिनट में थोड़ा सा चश्मा चेंज कर लो। चलो, हाँ, अब चलिए आप पश्चिम और पूरब। पश्चिम में जो गांव पड़ता है वह है कटरा, और इधर जो गांव पड़ता है आपके पूरब में वह है सिलाना गांव। सीधा सा याद रख लो, कट गया वो सिलना है। जो चीज कट गई उसको सिलना है, यानी कि ये कटरा, ये सिलाना। इधर कोणा पड़ रहा है, कोणा गांव। इधर कुंड जैसा दिख रहा है, या जो बोर करते हैं, खड्डा करते हैं, कुंड जैसा करते हैं, वो बोर से करते हैं तो बोर कुंड हो गया। इधर कटा हुआ है, इधर सिला है, तो इधर कटरा, इधर सिलाना, इधर कोणा, इधर। ये आपके राजस्थान के अंतिम छोर के गांव होंगे। मैं सीमा की बात नहीं कर रहा, कितनी कितनी सीमा कितने किलोमीटर पर बनती है वो अपन बाद में, और सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी बनती है वो अपन बाद में बात करते हैं।
तो ये गांव आपको, और ये क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी राजस्थान में। राजस्थान में पढ़ी अपन ने राजपूताना शब्द किसने दिया। राजपूताना शब्द जो दिया है, केवल शब्द शब्द दिया है जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद में राजस्थान शब्द किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने। दो चीजें आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद में अपन ने राजस्थान का जैसा भी नक्शा आपसे बना, मेरे से बना, जैसा भी बना आप सको वैसे बनाना ला। उसके बनाने के बाद में मैंने राजस्थान के जो हमारी सीमा पर राज्य पड़ते हैं वो राज्य, सबसे पहले पंजाब ऊपर, उससे तो हल्का सा नीचे हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमपी को उल्टा करके गुजरात कर दो, गुजरात मोदी का जो है तो वो ऐसे याद रह जाएगा आपको। फिर एक देश पड़ता है वो पाकिस्तान है। इस तरीके से हमने ये 4-5 चीजें इसमें पढ़ी। अब देखो जिले कितने पड़ते हैं हमारे राजस्थान में। टोटल जिले हैं बेटा 33। मैंने जो ये अरावली पर्वत बनाई है वो इसी वजह से बनाई है कि आपको इन 33 जिलों को पढ़ने में 1% भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। जीके को आप जितना रटोगे उतना एक तरीके से भूलोगे सही, और जितना समझोगे उतना 99% आपके याद रह जाएगा। चाहे आप किसी से भी पढ़ो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, पर नोट्स बनाने के बाद भी एक बार आप मनन कर लो। अगर एक बार आपने मनन कर लिया उसी चीज का, या जिसके भी पास पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, उसको एक बार नोट्स बना के सुनने के बाद में अगर आप एकांत में बैठ के नक्शा बनाओ पहले तो, और नक्शा बना के फिर उस हिसाब से मनन करके उसको भरो। क्या क्या चीजें सर ने बताई, क्या क्या चीजें आपको ऑटोमेटिक याद है। एक दो बार वीडियो और देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। ये अरावली पर्वत, इस अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जिले हैं अपने पास 33, यानी कि 13 जिले तो बनाने हैं आपको यहां, और 20 जिले बनाने हैं आपको यहां। अगर प्रश्न यह भी बनता है कि अरावली पर्वत से ऊपर कितने जिले हैं और अरावली पर्वत से नीचे जिले कितने हैं, क्योंकि आजकल आरपीएससी पता नहीं किस किस प्रकार की, पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आया करते थे, डायरेक्ट किताब पढ़ो किताब में से क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये गारंटी नहीं है बेटा। अब जीके इतना ठप तो नहीं कह सकते, लेकिन संस्कृति में घुसता जा रहा है। कोई भी चीज पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, किसी भी भाषा में पूछ ले, मेवाड़ की भाषा में पूछ ले, मारवाड़ की भाषा में पूछ ले, क्या नाम से शेखावाटी भाषा में पूछ ले, या हाड़ौती भाषा में किसी रीति रिवाज परंपरा को पूछ ले, तो वो सब चीजें जानकारी आपको होना जरूरी है। उन भाषाओं को भले ही ज्ञान नहीं हो, पर उन रीति रिवाजों को तो जानकारी, उनके वहां के देवता, वहां की कुल देवता, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको याद नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। 13 जिले पड़ते हैं, और ये 13 जिले अरावली पर्वत से ऊपर है, ये 20 जिले अरावली पर्वत से नीचे है। इतना आपको याद रखना है। भौगोलिक क्षेत्र दृष्टिकोण से अरावली पर्वत का ऊपर वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 60% है, अरावली पर्वत से नीचे का है 40%। आबादी के हिसाब से डेंसिटी देखा जाए, घनत्व देखा जाए, तो घनत्व इधर का कम है और इधर का ज्यादा है, इधर का कम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली वीडियो में मैं आपको राजस्थान के जो टॉपिक विस्तार से चलेंगे, मैंने परिचय के रूप में आपको दिया है, आप एक बार इसको रिपीट करके देखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।